गीता में भगवान के विविध स्वरूपों का वर्णन है। विभूति, विराट, ये तो परमात्मा के साकार स्वरूप हैं। और अव्यय तथा पर ब्रह्म परमात्मा के निराकार स्वरूप है। जैसा कि मैंने भी बताया था, ब्रह्म के 5 स्वरूपों का वर्णन भगवद गीता में प्राप्त होता है। परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, महद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म और ब्रह्म। उपनिषदों में भी इसी प्रकार से हमें परमात्मा का वर्णन प्राप्त होता है। और इतने जो स्वरूप हैं वो सभी एक के ही हैं, ऐसा गीता और उपनिषद समझाते हैं। परब्रह्म परस्वरूप है, उससे परे और कुछ नहीं है। सर्वाधार, सर्वेश्वर, जिसके विषय में भगवान व्यासदेव ने यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चैव यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः कह करके वंदन किया है। वह परब्रह्म परमात्मा है। जैसे प्रकाश और प्रकाशक में भेद नहीं होता, ऐसे ही धाम और धामी में भी भेद नहीं है, ऐसा वैदिक उद्घोष है। भगवान सच्चिदानंद है और उनका धाम भी सच्चिदानंद है। रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों नित्य है और चारों सच्चिदानंद स्वरूप है। इनमें कोई भेद नहीं है। इनमें से किसी का भी आश्रय ले ले तो भगवान के आश्रय में है, भगवान का ही कृपा भाजन बन जाता है, इसमें संदेह नहीं। इसलिए जो परम ब्रह्म है वही परम धाम है। यदि गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। आचार्य वल्लभ की दृष्टि से
धाम उसका प्रकाश है और धामी प्रकाशक है। कि आचार्य वल्लभ के विचार से परमात्मा का जो शाश्वत स्वरूप है वह साकार है, निराकार नहीं। जैसे गोस्वामी जैसा मानते हैं कि निराकार से साकार होता है और फिर वो निराकार हो जाता है, ऐसी मान्यता आचार्य वल्लभ की नहीं। वो कहते हैं मूल तत्व तो साकार है, उसकी शक्ति निराकार है, उसका वैभव निराकार है, वह निराकार से साकार नहीं होता, बल्कि निराकार जो है वह उसकी केवल सत्ता, वह तो शाश्वत रूप में साकार है। यही मान्यता माधव संप्रदाय के अचिंत भेदाभेद सिद्धांत में है, जो गौड़िया संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। वहां श्री कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है, और उनका वह शाश्वत स्वरूप है और उनके तेज का नाम ही निराकार है। निराकार भगवान श्री कृष्ण का तेज है, स्वयं प्रभु निराकार नहीं। रामानंद संप्रदाय के विद्वान ने भी इसी प्रकार के अपने मंतव्य को व्यक्त किया कि वेद में परमात्मा के द्विज रूप का वर्णन है और द्विज रूप जो है वो शाश्वत है। चतुर्भुज आदि जो है वह सब उससे प्रकट होते हैं और उसी शाश्वत रूप में लय होते हैं, और वो शाश्वत स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो परब्रह्म परमात्मा यथार्थ साकार है, द्विज है। उपनिषदों से, वेद से, गीता से और रामायण से हमें ऐसा लगता नहीं। गोस्वामी जी किसी संप्रदाय के पक्षपाती नहीं थे, इसलिए उन्होंने साकार और निराकार की व्याख्या बड़ी अद्भुत रूप में की, बहुत स्पष्ट सुंदर रूप में। और उन्होंने बताया कि निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार, ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। और एक दार उगत देखिए एको, पावक जुग सम ब्रह्म विवेक। उपनिषदों में जो ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं, मूर्तम च अमूर्तम च, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूप है। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मूर्तम च अमूर्तम च, मूर्त और अमूर्त। तो वहां पर कार्य कारण रूप में या प्रकाश और प्रकाशक के रूप में, जैसा तुलसीदास जी ने कहा है, सब पर परम प्रकाशक जोई राम आदि सोई। तो वहां पर प्रकाश और प्रकाशक के रूप में ब्रह्म का एक अव्यक्त रूप है और दूसरा अभिव्यक्त रूप है। गीता में इसी को विवर्त रूप में वर्णन किया गया है। परमात्मा की विशिष्टाभिव्यक्ति और ब्रह्म की जो विशिष्टाभिव्यक्ति है वह कई रूपों में हुआ करती है। उसमें परब्रह्म, जिसके विषय में न सत न असत इति उच्यते कहा गया है, और फिर अव्यय जो सत और असत दोनों है, जिसके विषय में कहा भगवान ने सत सत्या मर्गिन, और अपने को उन्होंने अव्यय पुरुष कहकर के संबोधित किया है। क्षर और अक्षर से परे जो अव्यय, क्षर और अक्षर का स्रोत जो अव्यय है, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जो अव्यय है, या दोष थोड़े महत्व के हैं,
15वें अध्याय में ये पुरुषोत्तम योग है। इसमें पुरुषोत्तम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। और दो विमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर क्षर सर्वाणि भूतानि, मर्त्य जो है उसको क्षर कहा गया है, इसी को उपनिषदों में मर्त्य कहा है। जैसे वेद में त्रिविध अग्नि का विवेचन है, और एक दिव की नित्य अग्नि है, एक अंतरिक्ष की अमृत अग्नि है, और एक मर्त्यलोक की मर्त्य अग्नि कही गई है, मैंने समझाया है। इसी रूप से ये मर्त्य अग्नि के समान ही ये मर्त्य भूत प्राणी है। इनका केवल इतना ही इनमें केवल इतना ही अंतर है कि ये प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। इनके प्रकट और अप्रकट की क्रिया चलती रहती है। जैसे भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि वार्त अव्यक्त निधनान्यवर्त का प्रदेवना। तो मर्त्य और अमर्त्य, अंतरिक्ष में जो अग्नि है वो विद्युत है, और मृतलोक की जो अग्नि है वो मर्त्य है। मर्त्य कहने का अभिप्राय यही है कि वो प्रकट होती है और बुझ जाती है। अत्यंता भाव तो किसी का नहीं होता, क्योंकि गीता उपनिषद वेद में कहीं भी ऐसी कल्पना या ऐसी विचारधारा नहीं मिलती कि कोई भी पदार्थ सृष्टि का कभी भी किसी भी अवस्था में अत्यंत रूप से अभाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सांख्य सिद्धांत में जो आविर्तिरो भाव की प्रक्रिया समझाई गई है, वही बात यहाँ समझाई गई है। ये सब अभिव्यक्त होते हैं और पुनः अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर परब्रह्म की जो व्याख्या है वह परम सत्ता के रूप में है, जिससे परब्रह्म से अव्यय और अव्यय से फिर अक्षर और अक्षर से क्षर, ये हम इस क्रम में देखें तो हमें बड़ी सुविधा होगी। और इसी को मांडूक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्म कह करके संबोधित किया है, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय कह करके संबोधित किया है। लेकिन अन्य उपनिषदों में तुरीयातीत का भी संकेत प्राप्त होता है। तो गीता के साथ इसका सामंजस्य यदि हम करते हैं तो इस रूप में कर सकते हैं बड़े आराम से। और यहाँ पर भगवान ने 15वें अध्याय में जो समझाया है, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मे इति उदाहरण। तो यहाँ पर कूटस्थ के विषय में आचार्य शंकर का मत है कि कूटस्थ का अभिप्राय यहाँ अव्यक्त प्रकृति से है, क्योंकि चेतन में भेद नहीं हो सकता। वैष्णवाचार्यों ने कूटस्थ का अर्थ यहाँ जीवात्मा लिया है, और गीता में हमें जिसको कूटस्थो अक्षर उच्यते कहा गया है, 7वें अध्याय में उसका दर्शन हमें परा प्रकृति के रूप में होता है, और क्षर सर्वाणि भूतानि का दर्शन हमें अपरा प्रकृति के रूप में होता है। इसी रूप से 13वें अध्याय में हमें क्षर सर्वाणि भूतानि का क्षेत्र के रूप में होता है, और कूटस्थ का हमें क्षेत्रज्ञ के रूप में दर्शन होता है। तो गीता में इस प्रकार से इन दोनों तत्वों का बहुत ही उत्तम ढंग से विवेचन किया गया है, और इन्हीं को भगवान ने सत और असत कहा है। या सत सच्चार अर्जुन, और ब्रह्म को ये कहकर के संबोधित किया गया है, न सत न असत इत उच्यते। वह ब्रह्म स्वयं में न सत है न असत है। सत असत की कल्पना उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि सत कहते हैं तो असत का भी अवबोधन होता है, असत कहते हैं तो सत का अवबोधन होता है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में जहां पर नेति नेति शब्द का प्रयोग है, वहां पर यह बात समझाई गई है कि संसार में सृष्टि में 2 प्रकार के तत्व है, एक दृश्य है दूसरा अदृश्य है। एक दृश्य है दूसरा अदृश्य है। तो पृथ्वी अप और तेज ये तो दृश्य है, और आकाश वायु और आकाश ये दोनों अदृश्य है। और वहां पर यही प्रसंग है जहां पर वो समझा रहे हैं, न इति न इति, न तो वह परम तत्व जो है
वो पृथ्वी जल यानी अग्नि है, और न तो वायु और आकाश है। न इति न इति, न इति न इति माने वहां पर उस प्रसंग में जहां नेत नेत शब्द है वहां इसी अर्थ में है कि न इति न इति। और तैत्तिरीय उपनिषद में जहां सत और असत की व्याख्या की गई है वहां पर भी हमें इसी स्वरूप का दर्शन होता है कि एक अदृश्य है, दूसरा अदृश्य है। अदृश्य जहां बताया गया कि असत से सत उत्पन्न होता है तैत्तिरीय उपनिषद में, वहां यही समझाया है कि जो अदृश्य है उसी से दृश्य उत्पन्न होता है। वहां सत अदृश्य है और असत दृश्य, ऐसा समझाया गया है। तो लेकिन हाँ, तैत्तिरीय उपनिषद में असत जो है वो अदृश्य है और सत जो है दृश्य है, ऐसा समझाया गया। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में इसका दूसरा रूप वर्णन किया गया है। वहां पर अदृश्य को सत माना है और दृश्य को असत माना है, क्योंकि वहां असत का अर्थ परिवर्तनशील है और वहां असत का अर्थ अव्यक्त है, अदृश्य है, दोनों जगह। इसलिए उपनिषदों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न उपनिषदों में भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए। जैसे छांदोग्य उपनिषद में असत शब्द का प्रयोग दृश्य के लिए हुआ है और सत शब्द का प्रयोग सत्तात्मक अदृश्य के लिए हुआ है। जहां पर श्वेत केतु को समझाते हुए उसके गुरु ने कहा है कि असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है। वहां असत माने सत्ता रहित और सत माने सत्तावान, तो सत्तात्मक से यह दृश्य जगत असत पैदा हुआ। ऐसा असत माने परिवर्तन से और सत माने अपरिवर्तनशील सत्ता, ऐसा वहां पर अभिप्राय है। लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में जहां बताया गया कि असत से सत पैदा हुआ, वहां अभिप्राय है असत माने अदृश्य, जो देखा न जाए। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में न इति न इति, अदृश्य और दृश्य, और उसी से ये सत माने दृश्य जो दिखाई दे रहा है, जिसकी सत्ता हमें अनुभव में आ रही है, ये उत्पन्न होता है। तो उपनिषदों का अनुशीलन करने से इसके यथार्थ भाव का हमें पता चलता है। यहाँ गीता में भगवान ने ये दो बातें बताई है कि वह परब्रह्म परमात्मा सत और असत दोनों से परे, न सत न असत इति उच्यते, उसको न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। और अपने को बताया कि मैं अव्यय हूं। अव्यय को इसी क्रम में उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। और इसके लिए दो बातें कही यहाँ जो खास मत के हैं, जिस पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूं। यस्माक्षरमतीतो अक्षरादपि च उत्तम, मैं क्षर से तो अतीत हूं। अतीत माने उससे परे, लेकिन अक्षर से परे नहीं हूं। दो बातें याद रखने की है। क्षर से परमात्मा अतीत है, लेकिन अक्षर से अतीत नहीं है, अक्षर से उत्तम। तस्मात् लोकेषु वेदेषु प्रथितः पुरुषोत्तम, इसलिए मैं लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, व्याप्त हूं, कुछ भी समझो इस प्रकार से। तो यहां पर यो मामेव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो विवेकशील प्राणी मुझे पुरुषोत्तम जानता है, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, हे भारत, तो सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। तो यहां पर परमात्मा जो है वो अव्यय पुरुष, अव्यय पुरुष, और यह जो अव्यय पुरुष है ये क्षर और अक्षर दोनों का स्रोत है, दोनों का आश्रय है, दोनों का कारण है, ऐसे भी समझ लो। दोनों इसी से अभिव्यक्त होते हैं। और क्षर और अक्षर जो है इन्हीं को सत और असत कहा गया है, इन्हीं को विद्या और अविद्या कहा गया है उपनिषदों। क्षरम तो विद्या ही अमृतम तो विद्या, विद्या विद्या ईशते देवन, यहाँ समझाया गया है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर, क्षरात्मानव ईशते देवन, ये बताया गया। देव एक, ये बताया गया। मैंने अपने ये ईशोपनिषद की व्याख्या में इसकी पूरी विवेचना की और उसमें ये बात स्पष्ट की है कि उपनिषदों में किस प्रकार से इस एक तत्व का विवेचन है। तो यहां पर क्षर जो है वह अविद्या है। अविद्या शब्द का अभिप्राय
अज्ञान ही नहीं है। अब एक अविद्या शब्द देखिए कितने अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। अविद्या शब्द का अभिप्राय कहीं पर अज्ञान है, अविद्या शब्द का अभिप्राय कहीं पर प्रकृति, अष्टधा प्रकृति, और अविद्या शब्द का अभिप्राय कहीं पर भ्रांति भी। केवल अविद्या को केवल भ्रांति या मिथ्या मान करके ही पकड़े रहना ये असंगत होगा, गलत होगा। जैसे योग दर्शन में अविद्या शब्द का अभिप्राय यहां पर है तस्य हेतु अविद्या, अविद्या उसका कारण है। वहां अविद्या क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। वहां अविद्या क्या है? वहां पर अविद्या शब्द का अर्थ हमें समझना होगा कि अविद्या क्या है। पतंजलि ने कहा अविद्या क्षेत्र वितरेसा, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का कारण क्या है? कहा अविद्या। अविद्या क्षेत्र वितरेसा तन विच्छिन्न उदाहरण चलता है। अब उसी अविद्या शब्द का प्रयोग उपनिषद में विद्यांच विद्यांच तद्वेदो भयं स, तो वेद की अविद्या को या पतंजलि की योग की अविद्या के साथ यदि जोड़ा जाए तो अर्थ नहीं अनर्थ होगा। पतंजलि अविद्या यहां अज्ञान को कहते हैं, अज्ञान के मूल कारण को कहते हैं, निसाइंस जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। जो लेस मात्र तम है उस तम को यहां पर विद्या कहा गया है, क्योंकि उसी से अस्मिता, उसी से राग, उसी से आगे द्वेष और अभिनिवेश का जन्म होता है। लेकिन उपनिषद में जहां पर अविद्या शब्द का प्रयोग है वहां पर प्रकृति के लिए, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आज दिन तक अविद्या माने अज्ञान की उपासना नहीं की, यहां उपासना की बात कही जा रही है। अंधम तुम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, तो उपासना करने वाला तो कोई और है और जानकर उपासना कर रहा है, अज्ञानता में नहीं कर रहा है। सारा पश्चिम भारत, पश्चिम देश जो है वो अविद्या की उपासना में तो लगा हुआ है। अविद्या माने तो वेद का अर्थ वैदिक मंत्रों में देखा जाए तो वहां स्पष्ट हो जाता है। तो वेद में स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि अविद्या क्या है। कहा क्षरम तो विद्या, क्षरम तो अविद्या, और अमृतम तो विद्या। अमृत विद्या है, क्षर विद्या है। क्षर किसे कहते हैं? उसी उपनिषद में इसको भी स्पष्ट किया गया, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः। क्षर किसको कहते हैं? कहा प्रधान। यहां पर अविद्या माने अज्ञान नहीं है, यहां अविद्या माने अष्टधा प्रकृति। क्षर कौन है? अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति का नाम ही क्षर है। और इसी को गीता के 7वें अध्याय में भूमिरापो नरो वायु मनो बुद्धिरेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इसको अष्टधा प्रकृति का। और इसी से युक्त जो साकार मूर्त रूप है उसको क्षर पुरुष का है 15वें अध्याय, वही क्षर पुरुष है। और उसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र का। तो इस प्रकार से यहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन्हीं को भगवान ने क्षर और अक्षर का। क्षेत्रज्ञ अक्षर है और क्षेत्र क्षर है। तो क्षर से तो परमात्मा अतीत है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये तो भगवान ने 9वें अध्याय में बताया और 7वें अध्याय में भी बताया कि क्षर से तो मैं अतीत हूं। एचैव सात्विका भावा राजसास तामसास से मत एवे तुतान विद्धि न तू अहम ते मई, न तू अहम तेसु ते मई। हम उनसे अतीत हैं, उनसे परे हैं इन भावों से। इसलिए यस्माक्षर अतीतो हम, क्षर से तो मैं अतीत हूं, लेकिन अक्षर से अतीत नहीं है। अक्षरादपि च उत्तम, क्योंकि अक्षर रूप में भी कोई है ना। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, तो उसे अतीत नहीं कर सकते अपने आप को। जो चैतन्य घन है, जो चिदमात्र है, और जो चिदमात्र होकर के चिदांश है शरीर में, ऐसे समझ लो, वो परमात्मा से अलग नहीं है।
परमात्मा से अलग हो तब तो कह कि मैं उससे अतीत हूं। वो परमात्मा से अलग नहीं है, वो तो उससे जुड़ा हुआ, उसी की अभिव्यक्ति है, उसको अंशाभिव्यक्ति कहते हैं। तो परमात्मा की, उस पर ब्रह्म की वो अंशाभिव्यक्ति है, उससे अतीत कैसे होगा? जैसे सूर्य अपनी किरणों से अतीत नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे एक है। हाँ, उत्तम जरूर है। उत्तम इसलिए है कि अंश अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुआ है और अंशी अनंत है, इसलिए वो उसे उत्तम है। गंगा जल बोतल में भरकर लाए हुए गंगा जल की अपेक्षा गंगा की धारा उत्तम है। वो जो बोतल का गंगा जल है, वो उससे गंगा जी अलग है, अतीत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उत्तम। तो तुलसीदास जी से पूछा कि उसको उत्तम क्यों मान ले? क्या? इसलिए कि सुरसर जलकृत बारुण जाना, कबम संत करे ते पाना, सुरसर मिले सुपावन जैसे, तीसरी है गंगा जल वो भी, लेकिन उससे वो गंगा जल उत्तम है। इसमें एक बूंद मदिरा के पड़ जाए तो पवित्र हो जाएगा, और उसमें घड़ों मदिरा डाल दो तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता। कितना अंतर है, क्योंकि वो अंश है, वो अंशी है। तो अंश से वो उत्तम है, परे नहीं है। अंशी जो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और इसी को तुलसीदास ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। तो इसलिए यहां पर गीता में इन दोनों बातों को ध्यान रखना है कि परमात्मा की ये जो दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा, ये सत्य और असत्य, इन दोनों रूपों में परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, ये उससे अलग नहीं है। जहां अतीत और उत्तम कहा गया है, अतीत और उत्तम का अभिप्राय उससे अलग होना नहीं है। अतीत और उत्तम उससे उस एक का आश्रय है और एक का हेतु। इसीलिए कुछ आचार्यों ने ऐसा माना है कि प्रकृति का परिणाम होता है और ब्रह्म का विगत, पुरुष का विगत। ये एक बड़ा मजेदार सिद्धांत, इसको भी ध्यान में रखना। प्रकृति परिणामी है, परिणाम जहां होता है वो प्रकृति का होता है। पुरुष अपरिणामी है, पुरुष का विवर्त होता है। विवर्त माने अभिव्यक्ति, विशिष्टाभिव्यक्ति। तो वह पुरुष जो है, परमात्मा जो है, पुरुषोत्तम जो है, ऐसे समझ लो, वह अपने दिव्य प्रकाश को अभिव्यक्त करता है। जैसे मैं, और इसमें क्या बोलते हैं, योग दर्शन में भी, गीता में भी, अनंत चित्तों के माध्यम से जो अभिव्यक्त हुआ चेतन है वह परम चैतन्य ही है, उससे अलग नहीं। गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञम च अपिमाम विद्धि, क्षेत्रज्ञ ही परमात्मा नहीं है, क्षेत्रज्ञम च अपिमाम विद्धि, और क्षेत्रज्ञ भी तू मुझे जान, सर्व क्षेत्रेषु भारत। और इसी को अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थित, वह अविभक्त होता हुआ समस्त प्राणियों में विभक्त ऐसा स्थित है। इव माने विभक्त नहीं है, विभक्त जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि विभक्त है, लेकिन तत्वतः विभक्त नहीं है। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है कि जो निरवय तत्व है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, दैट इज इंडिविजुअल। वो अविभाज्य है, तो अंश माने टुकड़ा नहीं होता।